नमस्कार। इस वक्त मैं नोएडा के गेजा गांव में जो रामलीला मैदान है यहां पर मौजूद हूं और आज यहां पर एक खास महापंचायत बुलाई गई है और महापंचायत का मकसद क्या है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जिस समुदाय से या जिस समाज से बुलाया गया वो त्यागी समाज है। और जो त्यागी ये शब्द है आपने पिछले दिनों काफी सुना होगा मीडिया में, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के साथ ये नाम जब जुड़ा, त्यागी आया, तो बहुत सारे आपने चीजें सुनी और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज यहां पर महापंचायत हो रहा है। लेकिन क्या त्यागी समाज सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से चलता है जो श्रीकांत त्यागी है, या फिर जो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये सभी जो चेहरे हैं ये सब त्यागी है, या फिर ये भी त्यागी जो समाज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपको बता दें कि त्यागी जो समाज है इसमें बहुतायत में लोग खेतीबाड़ी करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि क्षेत्र है जहां पर ये रहते हैं। और साथ ही अगर आप नोएडा आते हैं, दिल्ली एनसीआर में जाते हैं, आपको पता लगेगा कि काफी पढ़ा लिखा वर्ग इसमें है, नौकरी पेशा करते हैं। और दिल्ली के चाहे वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आपको हमेशा त्यागी समुदाय के लोग नजर आएंगे। तो जब सवाल उठा कि श्रीकांत त्यागी को लेकर जब आपने हेडलाइंस पढ़े, गुंडा, बदजुबान वाला, गाली देने वाला नेता, तो क्या ये एक जो शब्द था जिसने त्यागी समाज के अंदर गुस्सा पैदा किया, या फिर दूसरे समाज के अंदर त्यागी जो समाज है उसको लेकर किसी ने को एक छवि को लेकर बिगाड़ने की कोशिश की? और इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेखर त्यागी तलेटा है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला गाजियाबाद के मोदी नगर शहर से आया हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जो आप आए हैं आप सब त्यागी समाज के लोग हैं। त्यागी जो शब्द है, क्या श्रीकांत त्यागी के वजह से आपको लगता है कि जो त्यागी समाज है आपको कोई ठेस पहुंचा है? देखिए, हम सब लोग यहाँ पे त्यागी समाज के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने और शासन ने अपनी शक्ति दिखाते हुए श्रीकांत को एक आतंकवादी के तरीके से पेश किया, जो बहुत गलत था, क्योंकि उसके घर में AK-47 का जखीरा नहीं मिला था, उसके घर में RDX नहीं मिले थे, उसने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो शत्रु देश को दे दिए हो, पाकिस्तान को या चाइना को, तो इस तरह का बर्ताव उसके साथ क्यों किया गया? मैं मानता हूं कि श्रीकांत से गलती हुई है, लेकिन मानवाधिकार जिससे उसकी देखिए, ये बात अच्छी बात है कि त्यागी समाज के अंदर इसकी तारीफ करनी होगी कि यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ये रोज जताने आए, लेकिन उन्होंने माना है कि श्रीकांत त्यागी से गलती हुई है। अब जब ये मान रहे हैं कि समाज में, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस समाज के अंदर वो सहिष्णुता है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हाँ, हमारे ही समाज के एक व्यक्ति से गलती हुई है। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे कि जब ये मानते हैं, जिसको सच्चाई को मानते हैं गलती हुई है, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, आपका नाम पहले बताइएगा। मेरा नाम सुनील कुमार त्यागी है। आप कहाँ से आए? मैं मेरठ में संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चे का संयोजक हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि श्रीकांत त्यागी के वजह से क्या जो त्यागी समाज है उसको लेकर लोगों को क्या नजरिया नेगेटिव बना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, श्रीकांत त्यागी एक इंडिविजुअल है, उसने गलती की है, ये उसकी चीजें हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि बाकी समाज के लोग हमें वही मानते हैं जो हम पहले मानते थे, ये सभ्य वर्ग है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ क्या आपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं? ठीक, अब आप मेरी बात सुनिए। श्रीकांत के घर पे वो महिला आई, उनने पेड़ उखाड़े, गाली गलौज हुई, श्रीकांत ने गाली दी, हम उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो उसके घर पे आई, आके पेड़ उखाड़ेगी, आवेश में गाली दे दी, उस पर कार्रवाई जो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। अब आप आगे आइए, उसके बाद उसके पत्नी को पुलिस उठा के ले जाती है, उसे 40 घंटे बंधक बनाती है, 8 साल का 10 साल का बच्चा घर पर रह जाते हैं, सोसाइटी वाले उन्हें फ्लैट में बंद करके बिजली पानी काट देते हैं। ये बताइए कहाँ की मानवता रही है? दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, त्यागी भूमिहार समाज ये चूंकि शांत समाज है, अपना काम में विश्वास रखते हैं, कोई गुंडा नहीं है, कोई नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी तमाम समाजों से आप मुकाबला कर लीजिए, किसी से कम पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है। दूसरा, ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 50 लोकसभा की सीटें उनको ज्यादा त्यागी समाज हराने जिताने में सक्षम है। ये सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ युवा भी है, आपने जो जिक्र किया कि त्यागी समाज, देखिए त्यागी समाज के सर जो बात कर रहे हैं, सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 4 ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर इनका दबदबा है, करीब 15 विधानसभा सीटों पर दबदबा है, और करीब 50 लाख की यहाँ पर वोटर्स की आबादी है। तो ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल आपको क्यों? आप युवा है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट मनीष त्यागी, गांव मेरा तलेटा है, मैं सहारनपुर से आया हूँ। अच्छा मनीष, एक बात बताओ, क्योंकि आप युवा है, सर ने तो अपनी बात बताई, समाज से आते, सर ने समाज की बात रखी है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल क्यों होता जा रहा है कि हमारा इतना वोट है हम देख लेंगे, ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो कहीं पर पॉलिटिकल इशू है ही नहीं ना।
नहीं, मैं जानता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल ही एक ऐसी ताकत है कि अपनी बात को कहलवाने का इससे मजबूत माध्यम और दूसरा कोई नहीं है। अभी हमने हाल फिलहाल किसान आंदोलन के तहत देखा कि सरकार से किसान आंदोलन ने जो चाहा वो मनवाया, चाहे उनकी जायज थी चाहे नाजायज, लेकिन हमारी बिरादरी की जो मांग है वो बहुत जायज है। क्या मांग है? मैं ये चाहता हूँ जो श्रीकांत त्यागी की मानहानि, उसके परिवार की मानहानि, और मेरा खुद का भी मानना, मेरे साथियों का भी मानना है कि मीडिया ने भी हमारी बिरादरी की मानहानि की है। श्रीकांत त्यागी ने जो गलती की थी, मीडिया श्रीकांत त्यागी का नाम लेकर अगर उसकी गलती को बताती, डिफाइन करती तो अच्छा था। बिल्कुल मनीष, देखिए आपके सामने हम बात करें, हमने भी दिखाई खबर, ठीक है, आप सबसे बात करो, आपने बात कर रखी। जब भी नाम लिया गया श्रीकांत त्यागी नाम लिया गया, ठीक है, त्यागी लगड़ा, भाग त्यागी भाग, नहीं, इस तरह, ठीक है, एक बार नहीं, मेरा कहना नहीं, खड़े हो, आपको कोई गालीबाज नहीं, भाई बात कर, हाँ देखिए मनीष की मैं भी बात कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो बात की गई थी कि यहाँ पर क्या ऐसा हुआ, या हो सकता है कुछ वर्क मीडिया के रखे हो, लेकिन जैसे मैं हूँ, जिस दिन पहले दिन से हम भी यहाँ इंडिया टीवी में बोल रहे हैं, हमें हमेशा श्रीकांत त्यागी बोला है, ठीक है, श्रीकांत त्यागी के अलावा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। श्रीकांत को लेकर बातचीत हुई है, श्रीकांत भी इंडिविजुअल है, त्यागी समाज का हर कोई रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ भी हमारा उठना बैठना है। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे, नहीं, आपने जो सवाल उठाया, देखिए मनीष जो कि त्यागी समाज से आते हैं, एडवोकेट हैं, इनकी एक समझ अच्छी खासी है, तो इन्होंने एक जो मुद्दा उठाया उसका मैं एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जहां से इसकी जड़ की शुरुआत हुई थी और जिससे नहीं बिल्कुल बता रहा हूं, एक बार मैं दिखा रहा हूं, देखिए आप लोग एक शांत रहेंगे तो मैं वीडियो आपको सुनाता हूं, जरा वीडियो सुनिएगा, सुनिए एक बार सुनिए, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं अभी सुना रहा हूं मनीष को, क्योंकि इस वीडियो में वो महिला है जिनके साथ श्रीकांत त्यागी का झगड़ा हुआ था। इस महिला ने यहाँ पर एक वीडियो दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि, ठीक है, उन्होंने साफ एक बात कही है कि वो ये नहीं मानती कि त्यागी समाज में हर कोई बुरा होता है, अच्छे बुरे उनके समाज में भी लोग हैं जिस समाज से वो आती है, और दूसरे समाज में भी ऐसे लोग आते हैं जो खराब होते हैं। तो ये जो मुद्दा ना पॉलिटिकल है और ना ही ये कास्ट का है, ठीक है, नहीं, एक रुक जा, आराम से, एक रुक जा, मैं बता रहा हूँ मनीष, आपने सुना, ठीक है, जहां पर ये महिला ये बात कहती है, देखिए इसको हमें समझना हो, क्योंकि हम लोग समाज से लोग आते हैं ना, क्यों आपके घर में महिलाएं, सबके घर में महिलाएं होती है, मेरे और आपके घर में कोई महिला है, ठीक है, कोई भी अगर आता है तो उनके साथ बदतमीजी होती है, तो हम लोग देखते हैं कि नहीं बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल है। लेकिन जब वो महिला ये कहती है कि त्यागी समाज से कुछ दिक्कत नहीं है, उसने कहा ना ये कास्ट का मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि जो आप ये कह रहे हैं कि त्यागी समाज के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, या त्यागी समाज को लेकर गलत किया गया है, वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के पैदा होती है। देखिए क्या है, एक तो पहले तो शुरुआत की मीडिया ने, और फिर जो श्रीकांत त्यागी है वो भाजपा का कहीं ना सक्रिय कार्यकर्ता था, और भाजपा के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने टीवी में बैठ के कहा कि ये 2 रुपए का भी हमारा सदस्य नहीं है, और ये इतनी गंदी लैंग्वेज थी, ये सीधा सीधा पूरी बिरादरी को बेइज्जत करने वाली बात थी। क्यों? 95% हमारी बिरादरी समर्पित है इस पार्टी के लिए, और सुनो, इस बिना कुछ कहे निस्वार्थ से थी, इसी का परिणाम हुआ कि इन लोगों को हमारा ताकत का एहसास नहीं था, क्योंकि हम बिना मांगे ही ना वोट दे रहे थे। आज यहाँ पे पंचायत इसलिए हुई है कि आज के बाद बिना मांगे वोट नहीं दी जाएगी, जो हमारा सम्मान हमारे नेतृत्व करेगा, हमारी करेगा, उसका हम बिल्कुल उसका भी सम्मान करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।